हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, अब आज हम इस वीडियो में डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का एक टॉपिक करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफ के थ्रू मोशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है ये सीखेंगे हम। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है मोशंस का। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं मोशंस के, उनका बेसिक आइडिया क्या है। सबसे पहले ग्राफ हेल्प अस डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, ग्राफ क्या करता है, हमें क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, टाइम इज यूजुअली टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। जो टाइम आएगा, जो भी हम टाइम लेंगे वो किस एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो भी इंडिपेंडेंट चीज होती है वो किस पे होती है, एक्स एक्सिस पे। इस पे आएगी हमेशा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ये किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। क्यों वाई एक्सिस पे क्यों लेंगे, क्योंकि ये सारा किस पे डिपेंड करेंगे, टाइम पे डिपेंड करेंगे। टाइम तो चेंज नहीं होगा, टाइम तो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा टाइम तो कंटिन्यूस। तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सब रिलेट करेंगे टाइम से। पोजीशन भी टाइम के हिसाब से रिलेट करेगी, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे। ठीक है, मेन ग्राफ डिस्कस हियर आर पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये डिस्कस करेंगे बच्चों आज। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या कहता है बच्चों, A position time graph shows how the position of an object changes with time। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होती है। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होती है। फॉर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ बोल लो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल लो, तो स्लोप होता है उसका, जो स्लोप होता है, ठीक है, वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, तो स्पीड बताएगा ऑब्जेक्ट की। स्पीड बताएगा ऑब्जेक्ट की। अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो वो क्या बताता, स्लोप, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्पीड बताता है। ठीक है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। स्पीड क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 माइनस S2 क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, ये क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। टाइम क्या हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो चलो करते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे है बच्चों। ठीक है, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया हमारा, एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई पे क्या, एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं, टाइम, टाइम डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि क्या इंडिपेंडेंट वैल्यू, इसलिए वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी। और वाई पे क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू आती है। अभी हम पोजीशन टाइम डिफेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन आएगी। ठीक है, देखो, जीरो से जब वो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करे, ठीक है, जब वो ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे था जीरो पे। ठीक है, ठीक है, जीरो ओरिजिन। ठीक है, इसको बोलेंगे जहाँ ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करेंगे वो क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, 0 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या थी, 10 मीटर पे थी। उसकी पोजीशन क्या थी, 10 मीटर पे थी। ठीक है, फिर 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या थी, 10 मीटर पे थी। फिर 2 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या थी, 10 मीटर पे थी। 3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या थी, 10 मीटर पे थी। 4 सेकंड बाद 10 मीटर पे थी। ऐसे ही 7 सेकंड तक उसकी पोजीशन किस पे थी, 10 मीटर पे थी। ठीक है, वो इसका मतलब उसकी पोजीशन सेम है। वो मतलब टाइम चलता जा रहा है आगे की तरफ, और पोजीशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है। टाइम बढ़ रहा है पर वो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ साथ। देयरफॉर इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक, तो स्लोप क्या होगा, जीरो, और स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। स्पीड क्यों हो जाएगी जीरो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डेल्टा चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी, फाइनल पोजीशन क्या थी, 10। इनिशियल पोजीशन भी क्या रही है उसकी, 10 ही रही है, 10 मीटर भी रहा है। ठीक है, टाइम 0 सेकंड से
अच्छा T2 था, टाइम 7 सेकंड से 0 सेकंड, T2 माइनस T1 लेंगे, ठीक है। 10 माइनस 10 कितना होगा, 0 अपॉन 7 माइनस 7, तो 0.7 करेंगे तो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा उसका स्पीड, स्पीड कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा, टाइम चलता जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। करेंगे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, पर वो पैरेलल नहीं आती किसी की, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आती, ठीक है। वाई एक्सिस ये क्या होगी बच्चों हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस टाइम पे डिपेंडेंट होती है और वाई एक्सिस पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ठीक है, इस पे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब टाइम जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलो देखते हैं। ओरिजिन यानी 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, 0 मीटर पे था। 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, 0 मीटर पे था, ठीक है। अब 0 से 1 सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये क्या है, डिस्टेंस कवर करा मीटर में, ठीक है, 2 मीटर, ठीक है। फिर 1 से 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 2 मीटर का, ठीक है। 4 पे आ गए ना बच्चों, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 मीटर ही हो गया। अब सेकंड कितने लिए उसने, 1 सेकंड ही लिए, 2 से 1, ठीक है। अब 2 से 3 कितना, 1 सेकंड ही हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा, टोटल तो पहुंच गया 6 मीटर तक, पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर तक पहुंचने को उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 6 माइनस 4, 2 मीटर का ही करा, ठीक है। अगले 1 सेकंड में, ठीक है, 3 to 4 में क्या होगा, 1 सेकंड, अगले 1 सेकंड में कहाँ पहुंच गया हो, 8 मीटर पे, पर डिस्टेंस उसने किसने कितना कवर करा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 माइनस 6, 2 मीटर का ही करा है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। In uniform motion, an object covers equal distance in equal interval of time. Therefore, the distance time graph is a straight sloping line. ठीक है, इसलिए जो distance time graph आएगा वो straight sloping line आएगी, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब इसमें स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डेल्टा एक्स, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। टाइम क्या होगा, टाइम चेंजिंग क्या होगा, T2 माइनस T1, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। चलो करते हैं हम, हर की निकाल लेते हैं एक बार, इसकी निकालते हैं पहले, इसको देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इनके नाम दे दिए हमने, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है बच्चों। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो स्पीड निकालनी है ए से बी तक की, स्पीड निकालनी है ए से बी तक की, ठीक है। तो स्पीड, वेल स्पीड निकालेंगे ए से बी तक की, कितनी आएगी, एस ए एस बी माइनस एस ए, यानी चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चेंज हो अपॉन टी ए माइनस टी बी, टी ए माइनस टी बी माइनस टी ए, ठीक है बच्चों, टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, एस बी पे 4, ए पे कितना आया है 2, 4 माइनस 2, ठीक है, अपॉन टी बी कितना था 2 सेकेंड, और टी ए कितना था 1 सेकेंड, टाइम इन ए पॉइंट पे, ठीक है। 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, तो स्पीड कितनी आ गई बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। कोई भी रेंडमली उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं डी ई का, ठीक है। डी ई, ई पे डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, डी पे कितना है 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 8, टाइम कितना है टी पे 5 अपॉन 5, और ई पे कितना है 4, 5 माइनस 4, 10 माइनस 8 कितना हो गया 6, नहीं 2, ठीक है। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो स्पीड कितनी आ गई बच्चों, स्पीड कितनी आ गई बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड भी उसकी कांस्टेंट चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये स्लोप बताता है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप बता रहा है, ठीक है, ये क्या बताता है, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कितनी है कांस्टेंट। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, जैसे जैसे ग्राफ क्या होता जाएगा, जैसे जैसे ये ग्राफ स्टीपर होता जाएगा, ठीक है। मान लिया ये ग्राफ पहुंच गया
तो ये ग्राफ स्टीपर होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ये पी कोई ऑब्जेक्ट है, क्यू कोई ऑब्जेक्ट है, आर कोई ऑब्जेक्ट है, एस कोई ऑब्जेक्ट है, टी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो इसमें बताना है किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा ग्राफ स्टीपर होगा, मतलब वाई एक्सिस की तरफ होगा, स्टीपर मतलब खड़ा हुआ, जितना ज्यादा स्लोप, ग्राफ का स्लोप वाई एक्सिस की तरफ होगा यानी स्टीपर होगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी पी की स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद क्यू की स्पीड, उसके बाद आर की स्पीड, उसके बाद एस की, फिर टी की, टी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जितना ज्यादा ग्राफ, जितना ज्यादा स्लोप स्टीपर होगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब देखो ना, यहाँ पे 14 मीटर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग गया, 1.5 सेकेंड। यहाँ पे 14 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगा, 7 सेकेंड लगे। इसको कितना लग गया 14 मीटर तक पहुंचने में, 3 पॉइंट समथिंग सेकेंड। इसको कितना लगा, 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड, ठीक है। जितना ज्यादा ग्राफ स्टीपर होता जाएगा, स्पीड उतनी ज्यादा होती रहेगी। स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। पर एज कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलो करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या होता है हमारा, कर्व पे आता है, ठीक है। ग्राफ ऐसा आ रहा है, कर्व्ड आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगी बच्चों हमारी, ठीक है। ये क्या होगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो देखते हैं ओरिजिन पे 0 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना कवर करा, जीरो ही, ठीक है। 2 सेकेंड पे समथिंग उसने डिस्टेंस कवर करा, 1 कर लिया, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं 1। फिर अगले 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर कितना कवर करा, उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है बच्चों, मान लीजिए 4 पे पहुंच गया। पहले 1 सेकेंड में वो उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, पहले 2 सेकेंड में उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर अगले 2 सेकेंड में उसने कितना कर लिया, 3 मीटर का कर लिया। ये 4 पॉइंट ले लेते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ये 4 हो गया, ये आ गया 5, ठीक है। फिर अगले 2 सेकेंड में उसने कितना कवर करा, अगले 2 सेकेंड में उसने कितना कवर करा है, इसको हम ले लेते हैं 9, ठीक है। तो 9 में से 4 गया 5 मीटर का, अगले 2 सेकेंड में से 5 मीटर का करा है। उससे पहले इसने 2 सेकेंड में कितना करा था, 4 में से 1 गया 3 मीटर का करा था, ठीक है। उससे पहले 2 सेकेंड में कितना करा था, 1 में से 0 यानी 1 मीटर का करा था, ठीक है। अब अगले 2 सेकेंड का लेते हैं, 6 to 8, तो अगले 2 सेकेंड हो गए, कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, ये कोई 15 से ऊपर आ गया बच्चों, यानी 16 ले लेते हैं इसको, 16 हो गया, ठीक है। तो 16 - 9 कितना हो गया, 7। अगले 2 सेकेंड में 7 सेकेंड का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम का इंटरवल कितना है, 2 2 सेकेंड ही है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, अनइक्वल कर रहा है, किसी में 1 मीटर का कर रहा है, किसी में 3 मीटर का कर रहा है, किसी में 4 मीटर का, किसी में 7 मीटर का, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जब ऐसे ग्राफ बन रहा है तो क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 2 सेकेंड में सिर्फ 1 मीटर करा, इसका मतलब स्पीड कम थी। फिर अगले 2 सेकेंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, इसका मतलब स्पीड थोड़ी और बढ़ी है। फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर का करा, इसका मतलब स्पीड थोड़ी और बढ़ी है। फिर अगले 2 सेकेंड में 7 मीटर का करा, इसका मतलब स्पीड थोड़ी और बढ़ी है, ठीक है। स्टीप होता जा रहा है ना ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ था, अब देखेंगे डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ, ठीक है। स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। उसमें कर्व कहाँ था, कर्व कहाँ को जा रहा था बच्चों, पॉजिटिव स्लोप की तरफ जा रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग स्लोप की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसमें कर्व पॉजिटिव स्लोप ऐसे आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से आ रहा था पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप आएगा, ठीक है। इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब कर्व हमारा ऐसा आ जाए तो इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, जब कर्व ऐसा आए तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। 0 मीटर, 0 सेकेंड पे 0 मीटर पे था, 1 मीटर पे यानी 1 सेकेंड पे 1 मीटर का, 1 सेकेंड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 10 मीटर। 0 से 1 सेकेंड पे उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 मीटर में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। फिर अगले 1 मीटर में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, उसने
16 मान लेते हैं इसको, ठीक है। 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 6 मीटर। अगले पहले 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 10 मीटर का। अगले 1 सेकंड में कितना कवर करा? 6 मीटर का, यानी स्पीड कम हुई है, तभी तो डिस्टेंस कम कवर करा। फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा इसने? और कम हो गया होगा, ठीक है। और कम हो गया, कितना हो गया? ये मान लेते हैं यहाँ पे 18 मान लेते हैं। 18 माइनस 16 कितना होगा? 2 मीटर। 2 मीटर का करा है। तो इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या हो रही है इसकी? कम, और स्पीड भी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। अनइक्वल स्पीड भी क्या होती है? कम होती जा रही है। हर 1 सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस रेंज है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कम हो रही है, ठीक है। और ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड चेंजेस विद टाइम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिकम कर्व, ठीक है। जब स्पीड टाइम के साथ चेंज होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? कर्व्ड आता है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्पीड द कर्व बिकम्स स्टीपर विद टाइम। कर्व कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, डिक्रीजिंग स्पीड, जो स्पीड डिक्रीज हो रही है द कर्व बिकम्स लेस स्टीप, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेगा कर्व? ठीक है, डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, पोजीशन टाइम एग्जांपल, ठीक है बच्चों। ये हमें ग्राफ दे रखा है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये क्या होगी बच्चों हमारी? वाई एक्सिस, ठीक है। 2 से 3 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड ओरिजिन हो गया। 2 सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस कवर करा आपने? 0 सेकंड, 0 मीटर का, ठीक है। अब वो आ गया 3 सेकंड पे, ठीक है। यही लेते 5 सेकंड पे आते हैं, ठीक है। 5 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है? इतना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। 7 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है? इतना ही कवर करा है। और फिर 10 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है बच्चों? वो पहुंच गया 8 मीटर। कितना पहुंच गया? 8 मीटर, ठीक है बच्चों। अब ग्राफ में हमें पूछा गया है, देखते हैं। ये हमें टेबल दे रखी है एग्जांपल के बच्चों। रीडिंग द पोजीशन टाइम ग्राफ, सपोज ए 2 सेकंड डिस्टेंस कितना है? 0 मीटर कवर करा है। बी 5 सेकंड डिस्टेंस कितना? 3 मीटर कवर करा है। सी 7 सेकंड डिस्टेंस कितना कवर करा? 3 मीटर कवर करा है। और डी 10 सेकंड पे डिस्टेंस कितना कवर करा? 8 मीटर। ये इस ग्राफ के बेस पे बच्चों, ठीक है। ये ए बी सी डी 2 सेकंड पे डिस्टेंस 0 मीटर था, ठीक है। फिर 5 सेकंड पे डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? 3 मीटर, उसमें दे रखा है एग्जाम्पल में। फिर 7 सेकंड पे डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? 0 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड पे डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? 8 मीटर, ठीक है। पार्ट ए टू बी डिस्टेंस कवर्ड 3 - 0 कितना होगा? 3 मीटर। टाइम टेकन कितना होगा? 5 - 2 कितना होगा? 3 सेकंड, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ओवर टाइम 3/3 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। बी टू सी डिस्टेंस कितना कवर करा? 3 - 3, 3 पे था, रेस्ट पे था, ठीक है। कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ उसका, तो 0 मीटर। टाइम कितना होगा? देखो बॉडी रेस्ट पे थी, 7 - 5 2 सेकेंड, ठीक है। 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस 0 है, टाइम सेकंड 2 है, तो 0/2 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सी टू डी डिस्टेंस 8 पे पहुंच गया था, और स्टार्ट कहाँ से करा था? 3.3 मीटर से, तो 8 - 3 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। 10 - 7 10 सेकंड, और स्टार्ट कहाँ से करा था? 7 सेकंड से। डिस्टेंस स्पीड कितनी होगी? तो टाइम कितना? 3 सेकंड। तो डिस्टेंस ओवर टाइम कितना हो गया? 5/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। मोशन ऑफ अ कार, ये एग्जांपल है कार का, ठीक है। 0 किलोमीटर पे, 0 किलोमीटर पे, ठीक है, 11 बजे कितनी थी वो? 0 किलोमीटर, 11 बजे। पर डिस्टेंस कितना था? कहाँ थी कार? 0 किलोमीटर, मतलब चली नहीं थी, रेस्ट पे थी, ठीक है। रेस्ट पे थी वो, ठीक है। 11 बजे बॉडी ऑब्जेक्ट कहाँ था? रेस्ट पे था कार, ठीक है। उसके बाद 11:30 बजे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 20 किलोमीटर का। 11:30 बजे यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने? 20 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में दे रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद 12 बजे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 30 किलोमीटर का। वो कहाँ पहुंच गया?
30 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद 12:30 बजे, 12:30 बजे तो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 65 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना है बच्चों, 65, और ये कितना था, 30, ठीक है। और 1 बजे ये 13 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, एक है। 1 बजे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 100 किलोमीटर। वो कहाँ पहुंच गए, पूरे 100 किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्पीड निकालिए फ्रॉम 12 टू 12:30, स्पीड निकालिए फ्रॉम 12 टू 12:30। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, ग्राफ के अकॉर्डिंग। 12 टू 12:30 निकालनी है, ठीक है। 12 का है ये और 12:30 का है ये, ठीक है। चलो, डिस्टेंस क्या था 12:30 पे, 65, ठीक है। तो 65 लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, 65। स्पीड तो निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन, यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। यही होगा। चलो करते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू S2 कहाँ पे था, 12:30 बजे 65 पे, ठीक है। और 12 बजे कहाँ पे था वो, 30 मीटर पे। 65 माइनस 30 अपॉन T2, टाइम कितना था, टोटल टाइम कितना चेंज हुआ, 12:30 माइनस 12, आधा घंटा। अब आधे घंटे को हम 0.30 तो लिखेंगे नहीं, एक 1 का आधा कितना होगा, 0.5, तो 0.5, ठीक है। 65 माइनस 30 कितना हो गया बच्चों, 35 कौन, 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ गया, इंटू 10 हो जाएगा, 5 7 जा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 10 कितना होगा, 70 मीटर, 70 किलोमीटर पर आर, क्योंकि टाइम आर में दे रखा है, डिस्टेंस इसमें दे रखा है किलोमीटर, तो यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस में कितना कवर करा, 100, जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक पहुंच गया, 100 तक पहुंच गया ना। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, 100, तो 100, टोटल आर कितनी हो गई, 11 बजे से स्टार्ट हुआ और 1 बजे तक, ठीक है। तो कितने, 2 घंटे, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आर। ये क्या होगी उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है बच्चों। The motion is non-uniform because the car covers unequal distance in equal interval of time, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। आधे आधे घंटे का गैप है, 11 से 11:30, 11:30 से 12, 12 से 12:30, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है बच्चों, वेलोसिटी बताता है। A displacement time graph shows how displacement from a reference point changes with time, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है रेफरेंस टाइम से, ठीक है, टाइम के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, सेम जो पोजीशन टाइम ग्राफ था वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। बस इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, उसमें स्पीड बता रहा था। द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज हाउ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगी, हमारी वेलोसिटी आएगी। वाई एक्सिस पे क्या आएगी हमारी बच्चों, वेलोसिटी आएगी, ठीक है बच्चों। The velocity time graph shows how velocity changes with time. The slope of velocity time graph gives acceleration. जो ये slope आएगा, ये क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। एरिया, अच्छा एक चीज और, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, यानी इसके नीचे का जो एरिया होगा ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है।
अब स्लोप अगर हमारा ऐसे है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है हमारा स्लोप, तो हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, अब स्लोप ऐसे क्यों आएगा, ये 1 सेकेंड हो गया, ठीक है, 1 आवर हो गया। 1 आवर में उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले 1 आवर में 1 से 2 आवर, यानी 2 - 1 1। तो अगले 1 आवर में उसकी स्पीड कितनी है, सेम 40 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 आवर में 2 से 3, यानी 3 - 2 1। अगले 1 आवर में स्पीड यही है, अगले 1 आवर में स्पीड कितनी है, सेम है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, नहीं हो रही। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू होता है अपॉन t2 माइनस t1। जो टाइम चेंज हो रहा है, t लिख दो खाली। ठीक है, v कितना है 40, u कितना है 40 अपॉन टाइम कितना हो गया 1 2 3 4। ठीक है, 4 - 0 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 40 - 40 0/4 कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगी हमारी एक्सेलरेशन, ये क्या होगी बच्चों हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जीरो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जीरो। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जब इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या बता रहा है हमारा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और टाइम एक्सिस क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस क्या बता रहा है हमारा, टाइम। इसमें बता रहा है सेकंड में, इसमें बता रहा है सेकंड में बता रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन है, यानी 0 टाइम पे 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, 0 मीटर पे। अगले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर करा, ओ कितनी स्पीड थी उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर जब वो 10 सेकंड में पहुंच गया, 10 सेकंड हो गई, यानी 10 - 5 5 सेकंड। अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 - 10 क्या हो गया, 10। वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा ग्राफ सही नहीं लग रहा बच्चों, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अगले 5 सेकंड में, ठीक है, यानी टाइम तो हो गया 15 सेकंड, 15 में से 10 गया तो कितना बचा, अगले 5 सेकंड ये हुए। ठीक है, उसने जो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 30 - 20 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी कितनी चेंज हो रही है, 20 मीटर, 20 - 10 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी कितनी थी इस टाइम इंटरवल में, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होती जा रही है उसकी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या कहते हैं, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है इन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, उसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। और एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल अमाउंट में चेंज होती है। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, उसका स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो लाइन ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, ओरिजिन मतलब ये, इसको हम ओरिजिन ले लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मीट करी उसको हमने ओरिजिन मान लिया जीरो से। ठीक है, यानी टाइम भी कितना था, जीरो, और डिस्टेंस भी कितना था, वेलोसिटी भी कितनी थी, जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, बताया था एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा का साइन होता है चेंज। ठीक है, फॉर अ सेक्शन कंटेनिंग रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सिंपल है, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताएगा हमें,
डिस्प्लेसमेंट बताता है। एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। अब उसमें चाहे रेक्टेंगल बन रहा हो चाहे ट्राइंगल बन रहा हो, उन सबका एरिया हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी जब क्या हो, जीरो, ठीक है। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगी अगर बॉडी इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब टाइम कितना, 0 सेकेंड, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इतनी, ठीक है। फिर 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, यानी टाइम तो 2 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड ही यूज हुआ है, ठीक है, इतनी। फिर 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इतनी, ठीक है। हर 1 सेकेंड में उसकी इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मान लिया यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई है, यहाँ भी कितनी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी कितनी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 3-3 मीटर करके, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वो 3 मीटर पर सेकेंड तक पहुंची है, 10 मीटर पर सेकेंड में, तो ये 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 10 गया तो कितना होगा, ये 13, ठीक है। ऐसे ही 15 3 ये 18 हो जाएगा, 18 ये 20 है 3, 18 3 ये हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ 13 है, 13 में से 10 गया तो कितना, 13 में से 10 गया, 3 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। यहाँ 18 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने अमाउंट में चेंज हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। यहाँ 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो 21 में से 18 गया तो कितना हो जाए, 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हुई है। इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, तो कितनी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ गए। अगला क्या है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड विद नॉन जीरो वेलोसिटी, ये ग्राफ था। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप बट इट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होगा बिकॉज द बॉडी ऑलरेडी हैज सम वेलोसिटी, बॉडी की 0 सेकेंड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब बॉडी चल रही है, फुल स्पीड से चल रही है और हमने लगाई ब्रेक, तो इसकी ब्रेक लगाई, स्पीड कम होगी, तो यानी एक्सेलरेशन कम होगी। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड चल रही है, ठीक है, उसकी 0 सेकेंड में। इस टाइम उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, हमने टाइम को रेफरेंस लिया 0 सेकेंड, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। चलो देखते हैं, 0 सेकेंड पे कहाँ था वो, 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी उसकी। अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना चेंज आया, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 से 2 यानी अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना चेंज आया, 20 - 15, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 से 3 यानी टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 15 से 10 पे आ गई, कितनी हुई चेंज हुई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे 3 से 4 अगला 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 10 से 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अगला 1 सेकेंड, 4 to 5, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 5 to 0, 0 आने पे 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हुई, तो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, हर बार 5 मीटर पर सेकेंड चेंज होती जा रही है वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 1 1 सेकेंड, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही हो टाइम के साथ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप क्या बनेगा उसका, नेगेटिव, ठीक है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन। जब डिक्रीज हो रही हो यूनिफॉर्मली तो स्लोप कैसा बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, ठीक है।
नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बताती है, जब एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव आ जाए तो क्या बताएगी वो, रिटार्डेशन। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जब हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। ठीक है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल टाइम इक्वल है 1 1 सेकेंड। ठीक है। पर 1 सेकेंड में कभी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है, कभी 1 सेकेंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। एक्स एक्सिस होगी बच्चों हमारी, ये वाई एक्सिस। 3 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं सर। ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड ले, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, 10 सेकेंड, 0 से 3, 2 लेते, 0 से ये 2 सेकेंड लेते हैं बच्चों, 2 सेकेंड। ठीक है। अब देखो 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगले 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, थोड़ा ग्राफ गलत बन गया बच्चों, इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं आ रहा ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलो वैसे समझा देता हूँ आपको। ये 4 सेकेंड हो गया। ठीक है। 4 सेकेंड में 0 से 4 सेकेंड पहुंचने में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी। ठीक है। फिर अगले 4 सेकेंड में, यानी ये हो जाएगा 8 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 8 सेकेंड। ठीक है। 8 - 4, 4। तो अगले 8 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ समथिंग पहुंच गई हमारी 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 22 मीटर पर सेकेंड। तो 22 - 10 कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम रेफरेंस में वेलोसिटी कितनी है, 22 - 10 कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये वाला रेफरेंस ले लेते हैं 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए। ठीक है। 4 4 सेकेंड का गैप ले रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, ये कोई 13 आ गई। तो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कितनी हो जाएगी, 22 - 13 कितना हो गया, 13 - 22 लेंगे, 22 कितना हो जाएगा, 9। 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई, चेंज हुई है यहाँ पे। यहाँ 4 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। और एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है। चलो एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी लिफ्ट का। ठीक है। वेलोसिटी बाई एक्सिस में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में दे रखा। ठीक है। चलो करते हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है। 0 सेकंड पे वेलोसिटी की स्पीड कितनी थी, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, यहाँ कितनी स्पीड थी उसकी, वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फिर 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, थोड़ा सा ऊपर आया, 5 हो गई होगी। ठीक है, नहीं 4.2 हो गई होगी समथिंग। ठीक है। इस तरीके से इस पॉइंट पर आते हैं 10 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फिगर दे रखी है हमें, फिगर पे देखेंगे। ठीक है। 12 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों। चलो एक बार फिगर इसका वो देखते हैं, ग्राफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ लिफ्ट फर्स्ट 2 सेकंड, एक्सेलरेशन कितनी थी, 4 - 0/2 - 0। ठीक है। कैसे, फर्स्ट टू सेकंड। ठीक है। एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट 2 सेकंड। क्या होती है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है,
पहले 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या है 4 माइनस जीरो, फाइनल 4 है, इनिशियल कितनी है 0, टाइम कितना है 2 माइनस जीरो, ठीक है 4/2 कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है वो, फ्रॉम 2 सेकंड टू 10 सेकंड, ठीक है, फ्रॉम 2 सेकंड टू 10 सेकंड, ठीक है। अब 2 सेकंड से 10 सेकंड तक, 2 सेकंड से 10 सेकंड, 10 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, मान लिया 4.6 है, ठीक है 4.6 है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 4.6, इनिशियल कितनी है 4, इनिशियल कितनी है 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी इसकी 0, जब 2 से वो 10 तक गया, 2 से वो 10 तक गया तो 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी 4, 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी 4, 4 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन टाइम कितना हो गया 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 तो 10 माइनस 2, 4.6 माइनस 6 4 कितना होगा 0.6 अपॉन 8, 0.6 अपॉन 8, ठीक है। तो ये क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है बच्चों हमारा, वेलोसिटी टाइम एग्जांपल है, वेलोसिटी टाइम एग्जांपल है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अ बॉडी मूव्स 2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड तक बॉडी सिर्फ इसी वेलोसिटी से मूव करती रही, ठीक है फॉर 5 सेकंड, ये क्या है हमारा 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड तक बॉडी मूव करती रही ऐसे ही, ठीक है। कौन सी स्पीड से, कौन सी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड, देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 10 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने लगी है किससे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड, एक दो नेक्स्ट 5 सेकंड, तो ये 6 to 8 2 सेकंड, 2 सेकंड ये 2 2 और ये हो गया 1, नेक्स्ट 5 सेकंड, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एंड देन डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू रेस्ट इन अनदर 5 सेकंड, अनदर 5 सेकंड वो कहाँ पे आ गया रेस्ट पे आ गया, ठीक है। अनदर 5 सेकंड में ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये हो जाएगा हमारा 15 सेकंड, ठीक है 1, अनदर 5 सेकंड में वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। यूजिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड इज 4 मीटर, फर्स्ट 2 सेकंड में हम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेकंड में हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, कैसे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एरिया क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पहले 2 सेकंड कौन से हो गए 0 से 2, फर्स्ट 2 सेकंड इज 4 मीटर, ठीक है। पहले 2 सेकंड ये 0 से 2, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल मान लो, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। ये कितना है 2 सेकंड, ये कितना है 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 इंटू 2, ये 2 मीटर है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। हमें यूनिट से कोई मतलब नहीं, इसने भी 2 कवर करा, इसने भी 2 कवर करा, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 4 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड अप टू 12 सेकंड इज 56 मीटर, 12 सेकंड तक उसने उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये निकालना है, ठीक है। ये 0 से 12 तक, यहाँ तक, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। ये निकालना है 0 से 12 सेकंड है, यानी इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये एरिया निकालना है बच्चों का, ठीक है, ये वाला। ये कैसे निकालेंगे, पहले 0 से 5 सेकंड तक का एरिया निकालेंगे, ठीक है, 0 से 5 सेकंड तक, ठीक है। 5 कितना वेलोसिटी रही इसकी 2 मीटर, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब किसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, ठीक। यहाँ से भी एक लाइन ले लेते, ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पहले टाइम यहाँ लेंथ देखते हैं इसकी 5 सेकंड है, 5 से 10 तक 5 सेकंड,
5 इंटू, और ये कितना, हाइट कितनी होगी 2, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, अब ये वाला एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक 3, ये हो गया हमारा 3 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेकेंड, और ये कितना कवर करा उसने, 2 से 6, इससे मेजर करके चलेंगे। 6 में 2 गया 4, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12, 3 इंटू 4, इसका एरिया कितना आ गया 12। ठीक है, अब ये वाला रह गया, अब ये वाला रह गया। ठीक है, ये क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 to 6 1, और 6 to 7 1, 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो 1/2, बेस कितना हो गया 2, और हाइट कितनी होगी 4। ठीक है, कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4। ठीक है, इसका एरिया देखते हैं कितना आ गया, 10 10 20 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 4 36, कितने मीटर, 36 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, 36 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ आंसर गलत दे रखा है, किसने कितना डिस्टेंस कवर कवर करा है, अप टू 12 सेकंड तक। ठीक है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस भी रह गया बच्चों, 12 सेकंड तक ये डिस्टेंस भी निकालना है ना। ठीक है, ये हमने निकाला नहीं, 4 निकाल लिए, ये निकाल लिया 1, ये निकाल लिया 2, ये निकाल लिया 3, ये निकाल लिया 4, 12 सेकंड तक ये रह गया। ठीक है, अब ये 2 है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 माइनस 0 6, 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। ठीक है, करो 36 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, कितना आ गया 48। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 48 टोटल। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। ग्राफ, स्लोप टेलस, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो हमें क्या बताता है, उसका स्लोप क्या बताता है, हमें स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड बताता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है ना, वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और उसके उस स्लोप के अंडर का जो एरिया होता है वो क्या बताएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है पोजीशन टाइम ग्राफ में, वो क्या बताती है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है। कहाँ है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताती है, यूनिफॉर्म स्पीड बताती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। कर्व डिस्टेंस, कर्व जो स्लोप आता है वो क्या बताता है, चेंजिंग स्पीड की स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, अनइक्वल स्पीड चेंज हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम लाइन क्या बताती है हमें, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी इस तरीके से लाइन आ रही है पैरेलल टू टाइम, तो क्या बताएगी, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। पॉजिटिव स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे क्या बताएगा हमें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बताएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव स्लोप क्या बताएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन डाउन हो रही है। ठीक है, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। आई होप बच्चों आपको ये ग्राफ समझ में आ गए होंगे, तीनों ग्राफ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।